बोलो दूरी को, कपड़े को नापने के लिए, बोलो सब कपड़े धारी में ही दिगंबर हूं। कपड़े को नापने के लिए मीटर, दूध और तेल को नापने के लिए लीटर, दूरी को नापने के लिए किलोमीटर और बुखार को नापने के लिए। इन चारों के द्वारा इनको नापा जा सकता है। लेकिन अगर नगर में दिगंबर महामुनिराज आए हैं, बोलो नगर में दिगंबर महामुनिराज आए हैं और चौके में जाने के भाव हो रहे हैं, तो समझ लेना कि हमारे अशुभ कर्म की क्या हो रही है, अशुभ कर्म की हमारी निर्जरा हो रही है। हमारे अशुभ कर्मों का संबर हो रहा है। अगर आहार देने के भाव हुए, उसके बाद पूजन करके निकले, चलो आज महाराज श्री का हम प्रवचन सुनेंगे। बोलो चलो आज हम महाराज श्री का प्रवचन सुनेंगे। कब कब प्रवचन सुनने को मिलता है। आज हमारा सौभाग्य है कि आज दिगंबर महामुनिराज करपात्री पद बिहारी आज हमारे नगर में आए हैं। हम प्रवचन सुन करके ही जाएंगे, और प्रवचन सुनने का यदि भाव होता है तो और भी तुम्हारे अशुभ कर्मों की क्या हो रही है, निर्जरा और निर्जरा हुई है। अगर तुम्हारा भैया वृत्ति करने का क्या है ना, भाव अगर तुम्हारा बना हुआ है, चलो भैया वृत्ति करने के लिए चलेंगे, तो समझना हमारी अशुभ कर्म की क्या हो रही है, निर्जरा हो रही है। अगर नगर में महामुनिराज नहीं है, साधु नहीं है, और आप सोच रहे कि धर्म ज्ञान की वृद्धि, आज नमोकार मंत्र का जाप करेंगे, आज स्वाध्याय करेंगे, है ना, हम आज स्वाध्याय करेंगे, भगवान की पूजा विशेष करेंगे, शांतिनाथ विधान की आ रहा है। जितने भी धार्मिक अनुष्ठान करने के भाव होते हैं, कसायों की मंदता होने से, बोलो कसायों की, कसाय की मंदता होने से जितने जितने विशुद्ध परिणाम होती हैं, उतने उतने धर्म ध्यान की क्या होती है। जैसे जैसे धन बढ़ता है, बोलो जैसे जैसे धन बढ़ता है, वैसे वैसे शरीर पर सोना बढ़ता चला जाता है। बोलो जैसे जैसे, बोलो जैसे जैसे धन बढ़ता है, वैसे वैसे शरीर में सोना, गले में चैन फरने लगती है। जैसे वृक्ष की जड़ों में जितना पानी डालो तो फल आते हैं, फूल आते हैं, पत्ते आते हैं, वृक्ष क्या होता है, झूमता है, आनंदित होता है। जैसे जैसे, बोलो जैसे जैसे धन बढ़ता है, गले में चैन आ जाती है, हार आ जाता है, कानों में इतने बड़े बड़े कुंडल लटकने लग जाते हैं, हाथों में चूड़ियां आ जाती हैं, पैरों में सोने की, बोलो पैरों में, मौन है, मौन है, वो कौन है जिसका मौन है, बोलो पैरों में सोने की पायल आ जाती है, कमर में सोने की करधनी आ जाती है, और उंगलियों में क्या आ जाते, सोने की अंगूठियां आ जाती हैं। भैया चांदी के बर्तनों में पूजा करती हैं, किसमें, किसमें, चांदी के बर्तनों में पूजा करते। पहले चावल भी चढ़ाने को नहीं थे, आज चांदी की लवंग से क्या करते हैं, बोलो चांदी की लवंग से, चांदी की लवंग से स्थापना करते हैं, चांदी के कलश से महाराज को पड़गाहन करते हैं। पहले बादाम भी चढ़ाने की ताकत नहीं थी, आज हर रोज भगवान के चरणों में क्या चढ़ा रहे हैं, आज भगवान के चरणों में क्या चढ़ा रहे हैं, श्री फल भगवान के चरणों में। जैसे जैसे पैसा बढ़ता है, बोलो जैसे जैसे पैसा बढ़ता है, वैसे वैसे घर की व्यवस्थाएं सुधरती जाती हैं, कपड़े अच्छे आते हैं, गाड़ी अच्छी आती है, खाने की सामग्री अच्छी आती है, सब कुछ अच्छा हो। इसी प्रकार से आत्मा के परिणामों में, बोलो उसी प्रकार से आत्मा के परिणामों में जैसे जैसे निर्मलता आए, कर्मों की निर्जरा हो, वैसे भी हमारे धर्म ध्यान की वृद्धि होना, वैसे हमारे धर्म ध्यान की वृद्धि होना चाहिए। आचार्य महाराज ने दिया कि कोई कायुषर करता है, कोई एक जाप करता है, कोई 45 मिनट की समय करता है, 9 देवताओं को नमस्कार करिए। कितने देवताओं को, 9 देवताओं को। कौन से 9 देवता हैं, है ना, पूर्व दिशा विदिशा में स्थित। अब देखिए शब्दों पर ध्यान दें, पूर्व दिशा और विदिशा, दिशा और 4 दिशा, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण और 4 विदिशाएं, 4 दिशा और 4 विदिशाओं में, दिशा विदिशा में स्थित अरिहंत, बोलो अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, सर्व साधु,
जिन धर्म, जिन आगम, जिन चैत्यालय को मेरा बारंबार। हमारे इस प्रकार से हाथ क्या होते हैं, घूमते हैं। क्या होते हैं? हमारे दोनों हाथ इस तरह से घूमते हैं और हाथ घुमाने के बाद में हम क्या करते हैं, एक शिरोन्नति। शिरोन्नति का मतलब होता है हम अपने मस्तक को क्या करते, झुकाते हैं। और जब सामायिक को बैठते हैं तो मालूम क्या बोला जाता है, सिर्फ माला लेकर के बैठा नहीं जाता है। जिस समय हम सामायिक को बैठते हैं उस समय बोला जाता है घटिका द्वय पर्यंतम सर्व सावधि योग बिरतोस्मी। मैं 2 घड़ी के लिए संपूर्ण पापों का क्या करता हूं। कितने घड़ी के लिए? कितने घड़ी के लिए? 2 घड़ी के लिए मैं संपूर्ण पापों का मन से, वचन से, काय से, कृत से, कार्य से, अनुमोदना से मैं समस्त पापों का त्याग करता हूं। मैं कोई पाप नहीं करूंगा जिस स्थान पर बैठा हूं। 2 घड़ी के लिए मैं समस्त पापों का त्याग करके एक स्थान पर बैठकर की पंच परमेष्टि भगवान की क्या करता है, वो क्या करता है, पंच परमेष्टि भगवान की आराधना करता है। सामायिक में अपनी आत्मा का चिंतन करता है, मैं कौन हूं। सबसे पहला प्रश्न क्या है, मैं कौन हूं। दूसरा प्रश्न है मैं कहां से आया हूं। पहला प्रश्न मैं कौन हूं, मैं सबसे पहला प्रश्न है मैं कौन हूं। दूसरा प्रश्न है मैं कहां से आया हूं। तीसरा प्रश्न है मुझे कहां जाना है। इस 3 प्रश्नों में सारी आध्यात्मिक विद्याएं समाहित हैं। मैं कौन हूं, मैं यदि व्यवहार नय की दृष्टि से देखा जाए तो मैं संसारी हूं। कौन हूं, बोलो मैं कौन हूं, बोलो अशोक जी मैं कौन हूं। मैं संसारी हूं क्योंकि मेरे अभी 4 घातीय कर्मों का नाश नहीं हुआ है। तो मैं क्या हूं, व्यवहार नय की अपेक्षा से मैं क्या हूं, संसारी हूं। उसी जीव द्रव्य के लिए अगर हम निश्चय की दृष्टि से देखते हैं, कौन सी दृष्टि से, अगर हम निश्चय की दृष्टि से यदि हम उनका अन्वेषण करते हैं तो मैं स्वयं सिद्ध परमात्मा हूं। मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं सिद्ध परमात्मा हूं। जो सिद्धों के अंदर शक्ति है वो शक्ति मेरी आत्मा के अंदर विद्यमान है। मेरे अंदर भी परमात्मा बनने की शक्ति है, मेरे अंदर भगवान बनने की शक्ति है। लेकिन तुम कौन बने बैठे हो जिसके लिए 3 लोक के लोग पूछते हैं, जिनके लिए 3 लोक के, जिसके लिए 3 लोक के नाथ बनने की जिसके अंदर शक्ति है वो आज 400 रुपये का नौकर बना हुआ है। कितने रुपए का, वो 400 रुपये का नौकर बना हुआ है। कोई 10,000 रुपये का नौकर बना हुआ है, कोई चपरासी बना हुआ है। जिसके अंदर भगवान बनने की ताकत है, जिसके अंदर परमात्मा बनने की हिम्मत है, वो व्यक्ति आज दास बनकर के नीचे बैठा। जिसके अंदर सिद्ध शिला में बैठने की सामर्थ्य है वो अज्ञानता के कारण से जमीन में बैठा हुआ है, दूसरे के पैर दबा रहा हुआ है। किसके लिए, किसके लिए, पैसे के लिए, किसको भरने के लिए, पेट भरने के लिए, पेट भरने के लिए नौकर बना हुआ है। जो शक्ति मेरे अंदर वो शक्ति तुम्हारे अंदर, मैं व्यवहार नहीं की अपेक्षा से संसारी हूं, लेकिन मेरे अंदर वो सिद्ध परमात्मा क्या है, समाहित है। सिद्ध भगवान मेरे अंदर समाहित है, मेरे अंदर सिद्ध बनने की शक्ति है। मैं सिद्ध परमात्मा हूं। मैं कहां से आया हूं, मैं निगोद से आया हूं। बोलो मैं, ये अंतर की यात्रा है। बोलो ये अंदर की यात्रा है। मैं कहां से आया हूं, निगोद से आया हूं। और मुझे कहां जाना है, मैं निगोद से आया हूं और मुझे सिद्धालय में जाना है। निगोद से मैं आया हूं और मेरे लिए सिद्धालय में मुझे जाना है। सिद्ध अवस्था मुझे प्राप्त करना है। ऐसा उसका जब ध्येय होता है, मैं निगोद से आया हूं, मुझे सिद्धालय में जाना है, मुझे मोक्ष के लिए प्राप्त करना है। जब उसका लक्ष्य हो जाता है कि मुझे मोक्ष प्राप्त करना है तो उसका चित्त कहीं भी भटकता
और अपने आप में आने का एक सबसे अच्छा तरीका है सामायिक। अब सामायिक किस स्थान पर करना चाहिए, उस सामायिक के स्थान के लिए आचार्य भगवान बतला रहे 99वें नंबर के श्लोक में, एकांते सामायिकम निर्व्याक्षेपे बने सुबस्तु सुचा चैत्यालयेषु वापि च चैत्यालयश्च वापि च परिचेतव्यं प्रसन्न धिया परिचेतव्यं प्रसन्न धिया। हाँ, आचार्य भगवान यहां पर ये कह रहे हैं सामायिक करने का स्थान कहाँ कहाँ सामायिक करना चाहिए, कहाँ कहाँ हमें आत्मा की आराधना, एकांते। कौन सा शब्द दिया, देखिए आप श्लोक में सबसे पहला शब्द दिया है, क्या दिया है, एकांत। एकांत स्थान का मतलब क्या होता है, जहां किसी का आवागमन ना हो, हमें किसी से डिस्टरबेंस ना हो और किसी को हमसे भी डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। जितने भी धर्म में ध्यान होते हैं वे सब कहाँ होते हैं, एकांत में। 20 तीर्थंकर मोक्ष कहाँ से गए, 20 तीर्थंकर मोक्ष कहाँ से गए, सम्मेद शिखर जी से गए, नेमिनाथ भगवान गिरनार जी से गए, और महावीर स्वामी पावापुर से गए, आदिनाथ भगवान कैलाश पर्वत से आदिनाथ भगवान मोक्ष के लिए, और बांस पूज्य भगवान मंदारगिरी चंपापुर से मोक्ष को गए। वे सब अपन यात्रा करने को जाते हैं तो गिरनार जी शिखर चढ़ते चढ़ते थक जाते हैं, लेकिन अभी तक 5वीं टोंक, बोलो अभी तक 5वीं टोंक नहीं आई। और कई लोग पहली टोंक से वापस आ जाते हैं, कई लोग 200 सीढ़ियां चढ़ के वापस आ जाते, कई 300 सीढ़ियां चढ़ के वापस आ जाते। हमसे नहीं चला जा रहा, हूँ थाकी गया, हूँ बोलो ना, हूँ थाकी गया, मारे से चालो ना जाए, मारी तो। हाँ, वही तो मैं सुनना चाहता हूं, कोई बोले तो, मारी तो कमर दुखे, मारे तो घूटा दुखे, मारा तो घूटा दुखे। और क्या बोलते हैं, हे भगवान, बोलो ना, मेरा कोई खांडू कॉलोनी में साथ नहीं दे रहा, और मेरा जब तक नहीं दोगे साथ तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। बोलो हे भगवान, हाँ ऐसे हाथ उठाओ, नमो सिद्धाड़म, हे भगवान आप तो हमारा यहीं से नमस्कार स्वीकार कर लो। काई करे भगवान, कठे से मोक्ष गया, बोलो ना, बोलो कठे से, जोर से बोलो, कठे से मोक्ष गया। नीचे ही से चला जाता थारा काई बिगड़ जाता, बोलो नीचे से, अच्छे से बोलो, दुखी मत हो। जो दिगंबर मुनिराज के सामने दुखी हो वो कभी भी सुखी नहीं हो सकता है, मेरा चैलेंज है। मैं जो बोलता हूं ठोक करके बोलता हूं, मैं खाए बिना रह जाऊं पर बोले बिना नहीं रह जाता, आपको मालूम है। मुझे अभी आज 5वां दिन है, कहा बोलो, कहा खांडू कॉलोनी में आज 5वां दिन है। 5 दिन में सिर्फ मैंने 2 दिन ही आहार किया है, सिर्फ 2 दिन है, तो मैं खाए बिना रह जाऊं पर बोले बिना, फिर आप चुप क्यों बैठे हो, आप भी बोलो मेरे साथ में, बोलो हे भगवान, अगर नीचे ही से मोक्ष चला जाता थे, थारा काई बिगड़ जाता, जोर से बोलो, थारा काई बिगड़ जाता, कठे से मोक्ष गया, दिख ही नहीं रहा है। पहली टोक आ गई, दूसरी टोक गई, वो है, अभी का है, हमारी तो आत्मा निकली जा रही बाहर। चलते चलते थक जाते हैं, रास्ते में कोई मिलते, हे महाराज जी हम गए गिरनार जी, महाराज जी आशीर्वाद दे दो, वंदना हो जाए, अच्छे से पहुंच जाए। फिर मैंने धीरे से कहा वापस भी आ जाना, यहीं पूरे नहीं हो जाना। कई लोगों को देखो लेट जाते हैं, बोलो
लेट जाते हैं। समझी कौन? अभी समझ में नहीं आया। कई लोग लेट जाते हैं, बोलो हाथ उठाओ। कई लोग लेट जाते हैं, और लेट जाते हैं तो वो रास्ते में। अभी समझ में नहीं आया? क्या समझ में आया? अगर समझ में आया होता तो आनंद ही आनंद होता। घणो आनंद स्वामी जी, बोलो घणो आनंद। घणो आनंद स्वामी जी, जोर से बोलो घणो आनंद। आनंदी आनंद स्वामी जी। जो लेट जाते हैं, बोलो जो नीचे धर्मशाला में लेट जाते हैं, वो लेट उठते हैं, फिर वो लेट जाते हैं। वो लेट जाते हैं तो थक जाने के कारण से रास्ते में लेट जाते हैं, और जो लेट जाते हैं वो मरघटा पर लेट करके जाते हैं। जो लेट जाते हैं, इधर देखो एक्शन, देखो एक्शन। नहीं देखोगे एक्शन तो होगा रिएक्शन, इन्फेक्शन। नहीं होगा मोक्ष मार्ग में आपका कनेक्शन, नहीं होगा आपका मोक्ष मार्ग में। मोक्ष मार्ग में आपका कनेक्शन नहीं हो सकता है। भैया ध्यान रख करके चलना। जो लेट जाते हैं, बोलो जो लेट जाते हैं वो लेट करके जाते हैं। बोलो जो लेट जाते हैं वो लेट करके जाते हैं, और जो भगवान के चरणों में बैठ जाते हैं। बोलो हमारे तरफ देखो। और जो भगवान के चरणों में, जो भगवान के चरणों में बैठ जाते हैं, वो बैठ करके मोक्ष जाते हैं। वो बैठ करके मोक्ष जाते हैं। कहां जाते हैं? वो बैठ करके मोक्ष जाते हैं। भैया ध्यान रख करके चलना। लेट जाना है कि लेट करके जाना है, कि बैठ जाना है बैठ करके जाना है? बोलो कैसे जाना है? बैठ करके जाना है। कैसे जाना है? बैठ करके जाना है। मालूम निश्चित मान करके चलो कि चौका होता ना, चौका। आप एक बार पीछे देखना, कितने लोग पीछे बैठे हैं, देखना इनको सूतक लगा हुआ है, इसलिए बेचारे धर्म सभा से बाहर बैठे।